Assalamualaikum everyone, this is Zile Huma, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing great. Today I am going to discuss summary of the chapter number 10, which is a mild attack of locusts. Basically, this story starts when locusts attacked a specific area. The people of that area, they were helpless. They did not know what to do. Initially, they took some precautionary measures ताकि वो उनको भगा सकें. But nothing worked out. फिर हमें बताया जाता है कैरेक्टर के बारे में. She was a landlady and her name was Margaret. अब उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है, लोगों की मदद कर सकती है, लेकिन वो फिर भी टेलीफोन्स पिक करती है, सबके साथ किसी न किसी तरीके से कोऑपरेट करती है. Apart than that character, there are two other characters as well. The first character is of old Stephen and the second character is of Richard. अब ये सब लोग मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, घंटी वगैरह बजा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं ताकि टिड्डी दल को भगा सके. And the best precautionary measure which they could took was कि वो स्मोक पैदा करें, क्योंकि धुएं की वजह से टिड्डी दल को तकलीफ होगी और वो यहाँ से चले जाएंगे. लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं. टिड्डी दल हर चीज़ पे होती है, ज़मीन पे चल रहे होते हैं जिसकी वजह से लग रहा होता है कि ज़मीन चल रही है, दरख्तों पे, इमारत, हर जगह पे होते हैं. यहाँ तक कि दरख्तों की टहनियाँ टूट जाती हैं और आसमान का बहुत बुरा हाल होता है, काला हुआ होता है आसमान. सूरज की रोशनी सही नज़र नहीं आती क्योंकि आसमान में उन्होंने बादलों की शक्ल ली होती है और वो झुंड के झुंड होते हैं और एक के बाद दीगरे वो आ रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं, हमला कर रहे होते हैं. तमाम पत्ते वो खा चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग घंटियाँ बजा रहे होते हैं, धुआं पैदा किए जा रहे होते हैं. नाउ मार्गरेट वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है. जब इन्होंने तबाही कर दी है, नथिंग लेफ्ट, तो व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दिस, जिस पे उसको ये बताया जाता है कि अगर ये लोग इसको नहीं भगाएंगे तो टिड्डी दल का जो मेन ग्रोह है वो आएगा और यहाँ पे बच्चे बनाएगा, अंडे देगा, जिसकी वजह से इनकी तादाद और बढ़ जाएगी और इनका और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. इसकी वजह से इनको यहाँ से भगाना होगा. अब काफ़ी तबाही हो चुकी होती है. उसके बाद ये सब लोग वापस घरों में आते हैं और खाना खाते हैं और फिर अपने काम पे लग जाते हैं दोबारा पौधे लगाने में, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर ये पौधे नहीं लगाएंगे तो इनके मवेशी मर जाएंगे. और ये लोग यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे बारिश भी हो जाए और ये टिड्डी दल का दूसरा ग्रोह यहाँ पे ना आए ताकि उनके मवेशी के लिए खाने के लिए कुछ हो सके. अब उनको पता था कि हमें हर चीज़ नए सिरे से स्टार्ट करनी है क्योंकि इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो सकती है, तो बेहतर यह है कि हम खाना खा के काम स्टार्ट करें. और मार्गरेट ये सोचती है कि वो आइंदा इसके बारे में सोचेगी भी नहीं, जबकि वो मेंटली ख़ुद को प्रिपेयर कर रही होती है कि अगले 3-4 साल तक ये कहानी दोबारा रिपीट होनी है. और यहाँ पे ये समरी ख़त्म होती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस समरी वेरी वेल. वी विल डिस्कस समरी ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. दिस इज ज़िले हुमा, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk. अल्लाह हाफ़िज़.